में सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश यादव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्या गनियारी से। आज का हमारा शीर्षक है त्रिकोणमिति भाग 2। इससे पहले हमने पूर्व की कक्षा में त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, और त्रिकोणमिति अनुपात एवं उनके व्युत्क्रम अनुपात के साथ साथ हमने त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरण के बारे में चर्चा की थी। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के थीटा मान के विशेष मानों के लिए, थीटा के विशेष मानों के लिए हम त्रिकोणमिति के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो जैसे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, चर्चा का जो मुख्य विषय है आज का त्रिकोणमिति अनुपात। चूंकि हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को पूर्व कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, अतः इसको हम लोग संक्षेप में देखेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात, इसे भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। और जो आज हमारा विशेष जो है वो थीटा के विशेष मानों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। सर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुनरावृत्ति के रूप में मैं बताना चाहूंगा त्रिकोणमिति अनुपात को संक्षेप में। ये हमारे पास एक त्रिभुज जो है हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 अंश का तथा कोण A और कोण C हमारा दो न्यून कोण है। तो इस न्यून कोण में कोण C का मान जो है थीटा है, और थीटा के लिए जो हमारा लंब है AB, और इस लंब को हम अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे अंग्रेजी के P लेटर से दर्शाया गया है। 90 अंश के सामने हमारी सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसे H से डिनोट किया गया है। उसके पश्चात तीसरी भुजा है BC, जिसे आधार या अंग्रेजी कहते हैं बेस, और इसको B से दिखाया गया है। तो इस प्रकार हम लंब को P से यानी परपेंडिकुलर, कर्ण को H से हाइपोटेनियस, और आधार को B से, जिसको अपन बोलते हैं बेस। तो यहां पर जैसे अपन को मालूम है कि साइन थीटा के लिए जो अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P/H के रूप में आगे बढ़ाएंगे सर। और cos थीटा आधार बटे कर्ण B/H, और अगर समीकरण 1 और 2 को भाग कर दिया जाए तो हमें जो नया संबंध मिलेगा वो मिलेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जिसमें ये जो नया संबंध है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस नए संबंध को हम कहते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, जो कि हमारे त्रिभुज में AB बटे BC है, और इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर बाय बेस P/B। तो इस प्रकार तीन त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा लंब बटे कर्ण, P/H कॉस थीटा आधार बटे कर्ण B/H, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस B/P। नेक्स्ट, और इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक स्लोगन यहाँ पर दिया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये थोड़ा सा फनी है लेकिन मजेदार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप टेबल में देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करें हल्का सा। पंडित के लिए हम लोग P डिनोट करते हैं, बद्री के लिए B और प्रसाद के लिए P। तो इस प्रकार आप ब्लू कलर में देख रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि P पंडित के लिए P, बद्री के लिए B और प्रसाद के लिए फिर से P। उसके बाद है हर हर बोले, जो कि लाल कलर में दिख रहा है। तो पहले हर के लिए H और दूसरे के लिए फिर से H और बोले के लिए B। तो इस प्रकार हम लोग P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा,
फिर B/H बेस अपान हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण जिसको अपन बोलते हैं कॉस थीटा। उसके बाद है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटे आधार माने कि टेन थीटा। तो इस प्रकार हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को भुजाओं के आधार पर याद रखने के लिए हम ये स्लोगन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PB PHHB P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा और P/B टेन थीटा। तो इस प्रकार हम इस अनुपात को याद रख सकते हैं। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के पश्चात हम इसका व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी उनका इनवर्स रेशियो, अनुपात माने रेशियो और व्युत्क्रम मतलब इनवर्स रेशियो, इनका हम लोग निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो यहां पर सबसे पहला है कॉट थीटा। तो पहले और आखिरी लाइन में देखेंगे पहला पद और अंतिम पद कॉट थीटा में, कॉट थीटा पहला और अंतिम पद, कॉट थीटा में भुजाओं का अनुपात होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब जो है टेन थीटा का व्युत्क्रम है, टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार यानी P/B, और यहाँ पे कॉट थीटा में है आधार बटे लंब यानी कि B/P। तो कॉट थीटा का व्युत्क्रम है 1/tan थीटा जिसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा है सेक थीटा। सेक थीटा में भुजाओं का अनुपात होता है H/B। यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे H/B यानी कि हर बटा आधार, हर बटा हर बोल रहा हूं सॉरी कर्ण बटा आधार। सेक थीटा कर्ण बटा आधार हाइपोटेनियस अपान बेस, यह जो है कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। फिर आखिरी छठवां कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का व्युत्क्रम है। साइन थीटा पर अपन जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और यहां पर हमारा उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटा लंब। तो इस प्रकार कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो हमने तीन सीधे और तीन उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा। अब आगे चलेंगे। आज जो हमारे चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है थीटा के विशेष मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा ग्रीक वर्णमाला का एक चर राशि है और इसका उपयोग जो है हम त्रिभुज के विभिन्न कोणों के लिए अपन करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज में जो थीटा का जो मान होगा वह 0 से लेकर 90 अंश के बीच कोई सा भी मान हो सकता है, क्योंकि 90 अंश फिक्स रहता है। उसके बाद जो अन्य दो न्यून कोण होते हैं उनका मान जो है थीटा के बदले हम लोग 1 से लेकर के 0 से लेकर के हम 90 तक रखेंगे और अलग अलग मानों के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जब थीटा का मान 45 अंश हो तब इन छयों त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या मान होगा, उसके लिए हम आज रोचक चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप स्लाइड करेंगे हल्का सा, बस 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 थोड़ा सा ये ट्रायंगल को थोड़ा सा फोकस करेंगे सर, त्रिभुज को थोड़ा सा क्लोज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से दिखे। बस 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 यहाँ पर हम ABC एक त्रिभुज देख रहे हैं। इस त्रिभुज में कोण B जो है हमारा समकोण है और समकोण के सामने की भुजा AC जिसको हम कर्ण कहते हैं क्योंकि सबसे लंबी भुजा 90 अंश के सामने की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। और अन्य दो भुजा जिसमें AB और BC दोनों के मान बराबर हैं, यानी कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समकोण समद्विबाहु, जिसमें AB और BC की भुजा का मान यहाँ पर AA दिया हुआ है। हम यहाँ पर कोण C का मान 45 अंश रखते हैं और इस 45 अंश के लिए जो छयों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान अभी देखेंगे। पहले हम लोग क्या लिखते थे? साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा। ये थीटा के बदले में अब हम लोग क्या रखेंगे, 45 अंश रखेंगे और उन भुजाओं के अनुपात का संख्यात्मक मान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि यहाँ पर ए बी और बी सी का मान हमको ज्ञात है, ए और ए दोनों। ए भी मतलब ए बी जो है यानी कि लंब का मान ए है, आधार का मान भी ए है, और हमको इसके कर्ण का मान अभी नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम सर्वप्रथम इसके कर्ण का मान निकाल लेंगे और हमारे चित्र के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान है, कर्ण का यहाँ पर भुजा का मान है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो यहाँ पर AB का मान हम लोग A रखेंगे और BC का मान भी A रखेंगे। थोड़ा स्लाइड करें सर। तो आपने देखा A का वर्ग धन A का वर्ग दोनों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा 2A का वर्ग, और इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तब हमको AC का जो मान निकलेगा वो मिलेगा वर्गमूल 2A। थोड़ा स्लाइड करें सर, स्लाइड करेंगे। तो इस प्रकार हमको त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है जिसको हम लोग विकर्ण कह रहे हैं, उस विकर्ण का जो मान है वह हमको प्राप्त हो गया वर्गमूल 2A। अब हम जो है साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे। साइन के लिए हम जानते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वह होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो साइन 45 हमारे चित्र के अनुसार यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर माने लंब और हाइपोटेनियस माने कर्ण। तो यहाँ पर लंब AB का मान है A। अगर चित्र को हम ध्यान देंगे तो लंब का मान है हमारा A और कर्ण जो है हमारा वो AC का मान है वर्गमूल 2A। तो A और A कट जाने पर हमको प्राप्त होता है यहाँ पर 1/वर्गमूल 2। तो इस प्रकार हमने साइन 45 अंश का जो संख्यात्मक मान निकाला है वह 1/वर्गमूल 2। और हम जैसे कि जानते हैं कि साइन 45 अंश जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, तो साइन 45 अंश का जो व्युत्क्रम या इनवर्स रेशो होगा वो होगा कोसेक 45 अंश, और कोसेक 45 अंश का जो मान होगा वह साइन 45 अंश के मान का उल्टा हो जाएगा, अर्थात वर्गमूल 2/1। साइन 45 का मान यहाँ पर है कितना है 1/वर्गमूल 2, तो कोसेक 45 का हो जाएगा वर्गमूल 2/1 अर्थात वर्गमूल 2। फिर इसी प्रकार कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश अपन जानते हैं कि कॉस के लिए जो भुजाओं का अनुपात होता है वो होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, दैट मीन्स आधार बटा कर्ण। और हमारे चित्र में BC/AC, BC का मान हमने पहले से पता था A, और कर्ण का जो मान है हमने निकाला वर्गमूल 2A। तो A अगर काट देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2। तो cos 45 का मान प्राप्त हुआ हमें 1/वर्गमूल 2, और cos का इनवर्स बात होता है वो होता है, तो सेक 45 का मान हो जाएगा फिर से वर्गमूल 2/1 अर्थात वर्गमूल 2। मैं फिर से बताना चाहूंगा cos 45 का मान हमने यहाँ पर निकाला 1/वर्गमूल 2, और cos का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है सेक 45। तो सेक 45 का जो मान हो जाएगा वर्गमूल 2/1, क्योंकि वहां पर जो भुजाओं का अनुपात होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। अब निकालेंगे tan 45, tan में 10 में भुजाओं का अनुपात देखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस माने लंब बटे आधार, और चित्र के अनुसार लंब AB का मान A और BC का मान भी A। तो इस प्रकार A और A कटने से हमको मिलेगा 1/1 अर्थात 1, और tan 45 का मान हमको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया। तो cot 45 का जो मान होगा tan 45 का व्युत्क्रम होगा अर्थात 1/1 अर्थात tan 45 सॉरी cot 45 का मान भी हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने sin 45, cos 45 और tan 45 एवं उनके व्युत्क्रमों का मान ज्ञात किया। अब हम थीटा का जब मान जो है 30 अंश रखेंगे तब इन त्रिकोणमिति
अनुपातों का क्या मान होगा, हम ये ज्ञात करेंगे। थोड़ा स्लाइड करें सर, स्लाइड करें चित्र को, और स्लाइड करें थोड़ा सा और, बस बस बस। यहाँ पर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ध्यान से देखेंगे कि ABC हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्या करते हैं, शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर हम एक लंब डालते हैं AD। इसे ब्लू लाइन से दिखाया गया, ब्लू कलर की लाइन से दिखाया गया है। तो जब शीर्ष A से BC के ऊपर लंब डाला जाता है, तब यह लंब BC भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात BD और DC का मान बराबर होगा, अर्थात 2A जो है बराबर भागों में बट करके A और A के रूप में बट जाएगा। और हमें मालूम है कि जब समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है, तो वह लंब सम्मुख भुजा को बराबर विभाजित करने के साथ साथ उस कोण को भी दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इस प्रकार कोण A 30-30 अंश के दो भागों में बटा है, और हमें दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। जब A से हमने BC के ऊपर लंब डाला तो दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। ऊपर का त्रिभुज जैसे कि आपको दिख रहा है ADB, और दूसरा त्रिभुज हमको मिल रहा है ADC। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि AB भुजा का मान 2A है और BD भुजा का मान A है ना, और AD भुजा का मान हमको ज्ञात नहीं है। AD भुजा का मान ज्ञात नहीं है, तो इसे हम पाइथागोरस के प्रमेय से ज्ञात करेंगे, और साथ ही साथ उस A के साथ लगा हुआ जो 30 अंश का कोण है ना, उस 30 अंश के कोण का मान के लिए, मतलब सभी मानों के लिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। यानी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं त्रिभुज ADB पर, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम अभी सबसे पहले क्या करेंगे, AD का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। थोड़ा स्लाइड करें सर, स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करें, थोड़ा आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ा दीजिए आगे, और बढ़ाइए, और बढ़ा दीजिए। हाँ, ये त्रिभुज दिखना चाहिए जी, और बस थोड़ा सा और, बस बस बस, जी जी, बस बस बस, थोड़ा सा थोड़ा और नीचे करें, हल्का सा, बस थोड़ा सा नीचे करें। तो अभी हम देख रहे हैं जो हमने दो त्रिभुज प्राप्त किया था, उसमें ऊपर वाला त्रिभुज को हम लोग लिए हैं और थोड़ा सा उसको चित्र को घुमा दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ADB की बात करेंगे। तो यहाँ पर कोण एक का जो मान है 30 अंश, और 30 अंश के सामने वाली भुजा का नाम है AD, जिसका मान है, सॉरी, BD। कोण A के सामने वाली भुजा का नाम है BD, जिसका मान है A, और AB जो है हमारा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, और कर्ण का जो मान है वो 2A है। हमको AD का मान निकालना है, और इस प्रकार पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लोग देखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ हमारा कर्ण जो है AB है, जिसका मान 2A, BD हमारा लंब हो गया जिसका मान A है, और AD हमारा आधार है जिसका मान निकालना है। तो अगले पद में हम देखते हैं 2A का वर्ग हो जाएगा 4A, फिर दाहिनी ओर A का वर्ग धन AD का वर्ग। अब हम 4A स्क्वायर 4A स्क्वायर में से हम A स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तब हमको मिल जाएगा 3A स्क्वायर। आगे सरकाएंगे, थोड़ा सरकाएंगे, और 4A स्क्वायर में से हमने क्या किया, A स्क्वायर को माइनस कर दिया, तब हमको मिला AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AD का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तब हमको मिलेगा वर्गमूल 3A। तो इस प्रकार हमको त्रिभुज की अब तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। कौन से त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज को हम लोग दो भागों में बांटे थे, और ऊपर वाला त्रिभुज में हम लोग उसमें AD का मान निकाल रहे थे। तो AD का मान अब हमको मिल गया वर्गमूल 3A। स्लाइड करें सर।
अब यहाँ पर त्रिभुज जैसे कि दिख रहा है ADB, जिसमें कोण A जिसका मान 30 अंश है, इसी 30 अंश के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। A के सामने का भुजा BD, जिसे हम लंब बोलेंगे, 90 अंश के सामने वाला AB, जिसे हम कर्ण कहते हैं, इसका मान 2A है, और हमने अभी AD का मान निकाला है वर्गमूल 3A। तो साइन 30 अंश के लिए जैसे कि हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, यानी BD हमारा लंब है जिसका मान A है, और कर्ण हमारा AB है जिसका मान 2A है। तो देखते हैं कि अंश और हर से A जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1/2। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 30 का जो इनवर्स रेशो यानी कि उसका व्युत्क्रम अनुपात है वो कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1। जैसे कि अपन को मालूम है साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का उल्टा हो जाता है कर्ण बटा लंब, तो हमें कोसेक के लिए हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। फिर हमको प्राप्त होता है cos 30 डिग्री अर्थात आधार बटा कर्ण, जैसे कि हमारे चित्र में दिखाया गया है। आधार AD जिसका मान है वर्गमूल 3A, और कर्ण AB जिसका मान है 2A, और AA कैंसिल होने से हमको प्राप्त होता है वर्गमूल 3/2, अर्थात cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया वर्गमूल 3/2, और इसका व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा sec 30, तो sec 30 हो जाएगा 2/3। अब है तीसरा tan 30 डिग्री, यानी कि लंब बटे आधार, चित्र के अनुसार BD जिसका मान है A, और आधार AD जिसका मान है वर्गमूल 3A, और AA कट जाने से tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/3। और अगर कॉट निकालेंगे तो क्योंकि कॉट जो है tan का व्युत्क्रम है, अर्थात यह मान पलट जाएगा और हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3/1 अर्थात वर्गमूल 3। ठीक है, आगे स्लाइड करेंगे। स्लाइड करें सर, बढ़ाएं आगे। अब हम देखेंगे अगले मान के लिए, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो, हमें यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समबाहु त्रिभुज में ABC त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान समान होता है। तो यहाँ पर AB, AC और BC तीनों भुजा का मान यहाँ पर 2A लिया गया है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60-60 अंश का होता है, अर्थात कोण A, कोण B और कोण C जो है 60-60 अंश के होंगे। अब हम क्या करते हैं, शीर्ष A से एक लंब डालते हैं AD, तो लंब AD जो है त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुजों में क्या करता है, वो बांट देता है। AD जो है इस समबाहु त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुजों में बांट दिया। पहले त्रिभुज का नाम है ADB और दूसरे त्रिभुज का नाम है ADC। तो ये हमको दो समकोण त्रिभुज मिल गए। अगर उसके बाजू में अपन देख सकें तो देखेंगे कि कोण ADB में कोण B जो है 60 अंश का, और उसमें जो कोण D के सामने की जो भुजा है AB, ये 2A, और आधार BD का जो मान है A, क्योंकि BC भुजा का ये आधा है, तो BC भुजा का आधा होने के कारण इसका 2A का आधा हो जाएगा A। अब हमको क्या है, AD का मान निकालना है। अब AD का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। किसके लिए, 60 अंश के लिए। अब यहाँ पर जो कोण है वो कौन सा कोण है, 60 अंश। 60 अंश के लिए निकालेंगे हम लोग, है ना। उसके पहले हम लोग निकाले थे 45 अंश, 30 अंश, और अब हम लोग निकाल रहे हैं 60 अंश के लिए। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चित्र के अनुसार हमारा यहाँ पर कर्ण हुआ AB का वर्ग और लंब हुआ AD का वर्ग और आधार हमको प्राप्त हुआ BD का वर्ग। अब इसमें हम मान रखते हैं, दाहिनी ओर हमने कर्ण का यहाँ पर मान रखा हुआ है 2A का वर्ग और लंब का मान जो है हमको निकालना है और आधार का मान यहाँ पर हमारे पास A का वर्ग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दाहिनी ओर कर्ण का मान जो हमको प्राप्त हुआ 4A का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन यहाँ पर आधार का मान प्राप्त हुआ A का वर्ग। अब 4A के वर्ग में से A का वर्ग घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा AD का वर्ग। थोड़ा स्लाइड करेंगे सर, थोड़ा आगे स्लाइड करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर AD का वर्गमूल निकालने पर हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल 3A। तो इस प्रकार हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम इस 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति के सारे त्रिकोणमिति अनुपातों का मान हम ज्ञात करेंगे। अतः अब हम जो है साइन, हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। साइन 60 डिग्री हम जानते हैं कि इनमें भुजाओं का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब AD जैसे कि हमारे चित्र में दिख रहा है AD बटा AB यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब AD का जो मान है वर्गमूल 3A और कर्ण का मान है 2A। तो A के कट जाने के पश्चात हमको प्राप्त होगा वर्गमूल 3/2। अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो गया वर्गमूल 3/2 और इसका व्युत्क्रम अगर निकालेंगे हम तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। ठीक है, उसको अपन व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 का निकाला है, आप उसको निकाल सकते हैं। मैं मौखिक रूप से इसको बताते चला जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मजा आएगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री में यहाँ पर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण और आधार हमारा चित्र के अनुसार BD जिसका मान है A और कर्ण कर्ण जो है आधार है हमारा BD और आधार है हमारा कर्ण आएगा AB। यहाँ पे थोड़ा गलत छपा हुआ है, कर्ण AB आएगा। हाँ, ये आधार बटा कर्ण होगा तो कर्ण हो जाएगा BD और यहाँ पर हमारा कर्ण हो जाएगा AB। तो ये हो जाएगा A/2A। तो इसका अनुपात हमको मिल जाएगा 1/2। तो cos 60 का जो मान हो जाएगा वो 1/2 हो गया। अब हम इसका प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा sec 60 जिसका मान हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। अब हमको tan 60 डिग्री का मान अगर निकालेंगे तो लंब बटे आधार अर्थात AD/BD। AD का मान हमने निकाला है वर्गमूल 3A और आधार का मान है A। तो A और A कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा वर्गमूल 3, यानी कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल 3। और अगर इसका प्रतिलोम निकालें तो cot 60, तो cot 60 मतलब होता है 1/वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हमने 60 डिग्री के लिए हमने त्रिकोणमिति के अनुपातों को ज्ञात किया। अब आगे और थोड़ा स्लाइड करेंगे सर। यहाँ पर हम देखते हैं जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो यहाँ पर आपको 3 चित्र दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम चित्र के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B का मान 90 अंश और 90 अंश की सामने की भुजा AC जिसे हम कर्ण कहते हैं। हम यहाँ पर कोण C का मान थीटा लिए हैं
और इसी थीटा के मान के लिए हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यदि जो बिंदु ए दिख रहा है, ऊपर में अगर देखेंगे कि बिंदु ए दिख रहा है, उस बिंदु को धीरे-धीरे बी की तरफ अगर सरकाया जाए, यानी कि AB की लंबाई को अगर कम करेंगे तो बिंदु ए जो है क्रमशः ए की ओर बढ़ने लगता है, और जब बिंदु ए बी की ओर जब बढ़ेगा तो AB की लंबाई घटेगी, और जो हमारा कर्ण AC है, वो कर्ण AC जो है झुकता हुआ BC के ऊपर क्या होगा, आ जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बिंदु ए पूर्ण रूप से बिंदु बी के ऊपर आकर के स्थापित हो जाएगा। तब हमारा जो कर्ण है AC, वह कर्ण BC के ऊपर क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ये हमको चौथे चित्र में दिखेगा। चित्र नंबर 1 के बाद दूसरा और तीसरा को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिंदु ए जो है क्रमशः सरकता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, और जब ये नीचे सरकता हुआ जब आ रहा है तब थीटा का मान जो है क्रमशः कम होता जा रहा है, और जब ये बिंदु ए पूर्ण रूप से बिंदु बी के ऊपर आ जाता है तब कर्ण AC भुजा यानी कि अर्थात BC के ऊपर आकर के स्थापित हो जाता है। तब इस स्थिति में AB की जो लंबाई है वह शून्य हो जाता है, और कर्ण AC का जो मान है वह आधार BC के बराबर हो जाता है, और थीटा का जो मान है वह 0 डिग्री हो जाता है। थोड़ा सा पहले और चौथे में फिर से ध्यान देंगे चित्र में, तब मजा आएगा समझने में। बिंदु ए जो है क्रमशः नीचे की ओर आता है, जिससे AB की लंबाई घट करके बिंदु बी पर जब पहुंचता है बिंदु ए, तब AB की लंबाई 0 हो जाती है। उस कंडीशन में AC भुजा BC के ऊपर संपाती हो जाता है, यानी कि कर्ण जो है आधार के बराबर हो जाएगा। उसकी लंबाई दोनों की कर्ण और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे, और थीटा का मान जो है 0 हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के लिए जैसे कि हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि AB बटा AC, चित्र के अनुसार AB बटा AC, और AB का मान चौथी स्थिति में आप देखते हैं कि बिंदु ए जो है सरकता हुआ बिंदु बी के ऊपर आ गया, यानी उसकी लंबाई क्या हो गई, 0 हो गई, और जो कर्ण था हमारा उसकी लंबाई आधार BC के बराबर हो गया, क्योंकि वो झुकता हुआ आधार के ऊपर संपाती हो गया। तो वो हो गया, हमको क्या संबंध मिला, 0 बटे BC, और इस प्रकार हमको इसका मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान जो प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा, और इसका अगर प्रतिलोम कर दें तो 0/1 का प्रतिलोम होगा 1/0, यानी कि कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वह अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो है 0/1 का विलोम अर्थात 1/0 को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए लिखा जाता है कि कॉसेक 0 डिग्री का जो मान है वह अपरिभाषित है। तत्पश्चात कॉसेक 0 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री यानी कि आधार बटा कर्ण। यहां पर हमने देखा कि जब AB जो है सरकता हुआ बिंदु A जो है B के ऊपर आ जाता है, तब पूर्णतः जो कर्ण है वो कर्ण जो है आधार के ऊपर संपाती हो जाता है, और दोनों की लंबाई बराबर हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं अगले पद में कि AC का मान BC के बराबर हो गया, तो BC कट चुका है, और तब हमें क्या प्राप्त हुआ, 1, यानी कि cos 0 डिग्री का मान जो है हमें 1 प्राप्त हुआ, और सेक 0 डिग्री का मान भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सेक जो है क्या है, कॉस का व्युत्क्रम अनुपात है। फिर टेन 0 डिग्री यानी कि लंब बटे आधार, तो फिर से लंब AB का मान 0, क्योंकि वह सरक करके कहां पर आ चुका है, उसकी लंबाई घटती हुई 0 तक, ताकि AC क्या हो जाएगा, झुक जाएगा BC के ऊपर, और थीटा का मान 0। तब यहाँ पर AB की लंबाई 0 और BC का मान वही रहेगा। तब हमको यहाँ पे 0/BC अर्थात 0, यानी कि टेन 0 डिग्री का मान भी 0, और अगर इसका व्युत्क्रम अनुपात कहा जाए तो कॉट थीटा का जो मान है वह 1/0 अर्थात अपरिभाषित या अनिश्चित मान प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, आगे सरकाएंगे सर थोड़ा सा, बस 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 बस।
अब यह हमारा अंतिम बिंदु है। यहाँ पर थीटा का मान जो है 90 डिग्री अगर लेंगे तो क्या होगा? तो थीटा का मान 90 डिग्री प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? आइए देखते हैं पहले चित्र में। पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C का मान थीटा है और इस थीटा के मान को 90 डिग्री करना है। जैसे कि हम लोग इसके पूर्व में क्या किया था, AB को B की तरफ हमने क्या किया था, धीरे 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 सरकाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु C है वह B की तरफ बढ़ेगा, मतलब इसमें अब आधार की लंबाई को घटाएंगे। पूर्व में हमने क्या किया था, लंब की लंबाई को घटाते हुए शून्य तक लेके गए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आधार की लंबाई को घटाते हुए हम बिंदु B तक ले जाएंगे और हम लोग वहां पर BC की लंबाई को जब हम लोग शून्य प्राप्त कर लेंगे तब थीटा का जो मान है वह 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम को दूसरे तीसरे चित्र को अवलोकन करते हुए जब हम लोग चौथे चित्र में जब पहुंचते हैं तब हमको दिखेगा। एक बार पुनः देखेंगे कि हम लोग BC को छोटा करेंगे, अर्थात बिंदु C को C की ओर क्रमशः लेते जाएंगे, जिससे BC की लंबाई कम होते जाएगा। हम लोग दूसरे और तीसरे चित्र में देख सकते हैं, देखिएगा दूसरा और तीसरा चित्र। तो चौथे चित्र में आप देखते हैं कि बिंदु C पूर्ण रूप से B की ओर सरकते हुए बिंदु B पर संपाती हो गया है और संपाती होने के पश्चात इसमें हम देख रहे हैं कि जो कर्ण है वह AB की बराबर हो गया है। कर्ण यानी कि लंब और कर्ण की लंबाई यहाँ पर बराबर हो गया और जो आधार BC की लंबाई क्या हो गया, शून्य हो गया, जैसे यहाँ पर येलो कलर में दिखाया गया है। ठीक है, तो AB की लंबाई और AC की लंबाई दोनों बराबर हो गए, कर्ण और उसके लंब दोनों बराबर हो गए, आधार BC का मान शून्य, तब जो है थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। फिर साइन 90 अंश के लिए जैसे कि अपन को मालूम है लंब बटा कर्ण अर्थात AB बटा AC, और यहाँ पर जैसे कि उसके अगले पद में देख रहे हैं AC को हटा करके हम क्या लिख देंगे, AB, क्योंकि दो विकर्ण जो है लंब से जा करके मिल गया, कर्ण जो है लंब से मिल गया, तो दोनों की लंबाई बराबर हो गई। अब यहाँ पर दोनों को काटने पर हमें एक प्राप्त होता है। तो और इसका प्रतिलोम कोसेक, उसका भी मान क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री का भी मान क्या हो जाएगा, एक होगा। अब हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री में आधार बटा कर्ण अर्थात BC बटे AC, चित्र के अनुसार BC, तो आपने देखा कि BC C जो है सरकते हुए बिंदु पर आ गया, तब BC की लंबाई शून्य हो गई और विकर्ण जो है कर्ण जो है लंब से मिल गया तो उसकी लंबाई क्या हो गई, AB के बराबर हो गया। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि cos 90 में BC की जगह शून्य ले लेंगे और AC के बदले में हम लोग ले लेंगे AB, तब उनका अनुपात हो जाएगा शून्य और सेक 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका उलट जाएगा, यानी 1/0 अर्थात उसमें उसका अपरिभाषित हो जाएगा उसका मान सेक 30 का। अब अंत में है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री में अपन देखते हैं कि लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BC, और जैसे कि अपने को चौथे चित्र से पता चलता है कि BC का मान 90 डिग्री प्राप्त करने पर क्या हो जाता है, BC का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो C से सरक करके किस में आ जाएगा, B पे आ जाएगा, तो उसका लंबाई BC का शून्य हो जाएगा, AB बटा शून्य, अर्थात यहाँ पर भी हमको अपरिभाषित या अनंत प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग cot 90 में जाएं जो कि 10 का व्युत्क्रम है, तो जब किसी राशि को अनंत से भाग किया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है अनंत बटा 1 मान सकते हैं इसको, है ना, तो 1 बटा अनंत करेंगे तो किसी राशि को 1 को अगर अनंत से भाग करेंगे तो हमको शून्य प्राप्त होगा, यानी कि tan 90 का व्युत्क्रम होगा cot 90 और cot 90 का मान होगा शून्य। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने थीटा के विभिन्न मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। आप सभी ने बहुत ध्यान से इसको सुना और समझने की कोशिश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आपके पास 5 मिनट का समय है और उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं। बच्चे अनम्यूट हो जाएं, किसी को कोई सवाल पूछना है पूछेंगे। कीजिए सर। जी हेलो बेटा, किसी को कोई प्रश्न पूछे? जी सर, एक बार और रिपीट कीजिए।
बेटा पूरा तो नहीं हो पाएगा, जिसको आप बोलेंगे उसको मैं रिपीट करवा दूंगा। नहीं, 90 को। 90 को ना? हाँ। तो एक बार सर ऊपर का चित्र को दिखाएंगे सर, एक बार त्रिभुजों के चित्र को दिखाएंगे। यहाँ पर बेटा हमको थीटा के मान को 90 बनाना है। तो थीटा का मान 90 कब होगा बेटा? जब हम सी को बी की तरफ सरकाएंगे। तो सी को जब बी की तरफ सरकाएंगे तो आप क्रमशः देख रहे हैं दूसरे और तीसरे चित्र में सी का मान धीरे धीरे कम होते जा रहा है और थीटा का मान क्या होते जा रहा है? क्रमशः बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो झुका हुआ एसी है, झुका हुआ एसी क्या हो जाएगा जब क्रमशः, कल्पना कीजिए कि वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा खड़ा हो रहा है ना? और खड़ा होकर के क्या होगा? वो खड़ा तब हो पाएगा जब हम उसको सरकाते हुए क्या करेंगे? ए बी के बराबर ले जाएंगे, तब हमारा जो ए बी यानी कि लंब और विकर्ण दोनों की लंबाई जो है बराबर होगी, तभी थीटा का मान क्या होगा? 90 होगा। उस कंडीशन में ए बी और कितनी बजे AC जाएगी? होंगे और BC की लंबाई जो है 0 और थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाएगा। फिर स्लाइड करेंगे सर थोड़ा सा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री में अपन देख रहे हैं कि लंब बटा कर्ण, भुजाओं का अनुपात हमको हमेशा याद रखना है कि लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तब हम देखते हैं कि लंब की लंबाई ए बी और विकर्ण AC की लंबाई आपस में बराबर हो जाती है। कब? जब सी सड़क के बी में आ जाएगा, तब ए बी और ए बी दोनों बराबर हो जाएंगे, आपस में कटने पर उसका मान जो है 1 प्राप्त होगा। फिर हम उसका प्रतिलोम निकाल लेंगे तो कौशिक निकल जाएगा। उसी प्रकार cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री में होता है आधार बटा कर्ण, और हम देखते हैं कि जब सी जो है बी में आ जाता है तो आधार और विकर्ण, सॉरी विकर्ण बोल रहा हूँ, कर्ण कहलाएगा, सॉरी विकर्ण मतलब डायगोनल होता है। तो ये कर्ण AC AB के बराबर हो जा रहा है, और जब हम शून्य में AB का भाग देते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, अर्थात cos 90 डिग्री का मान शून्य प्राप्त होगा, और इसका प्रतिलोम जो प्राप्त होगा उसको अपन सेक बोलेंगे, यानी कि 1/0, और 1/0 जो है अपरिभाषित मान होता है। उसके बाद tan 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार लंब बटे आधार, लंब बने AB और आधार BC का मान यहाँ पर 0 है, और इस प्रकार AB/0 होने से यह मान भी अपरिभाषित, या जो चिन्ह दिख रहा है उल्टा 8 टाइप का, यह अपरिभाषित का चिन्ह है या इन्फिनिटी का चिन्ह है। इस प्रकार बेटा हम त्रिकोणमिति के 3 सीधे और उसके प्रतिलोम अनुपात को 0 बराबर, मतलब थीटा का मान 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ज्ञात करते हैं, और ऊंचे क्लासों में 11वीं 12वीं में हम उसके और अधिकतम मानों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हेलो, नितेश सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो क्लास मेरी तरफ से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यादव सर, बहुत धन्यवाद, बच्चों को बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज एबीओ मैडम जुड़ी हुई हैं, वर्षा दुबे मैडम, वर्षा शर्मा मैडम। जी जी तो मैं उनसे फीडबैक जल्दी चाहता हूं, और जल्दी से, क्योंकि हाई जी स्कूल जी की क्लास होती है, इस वजह से स्टूडेंट हाई स्कूल लेवल पे थोड़े कम होते हैं, और इसको हमको बढ़ाने की महती आवश्यकता है, और मिडिल स्कूल में बच्चे काफी ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। तो सर की क्लास काफी जी सर। इंटरेस्टिंग होती है। जी आप बोलें। सबसे पहले तो मैं चंद्रकांत यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना जो कठिन, मुझे आज तक, मैं हालांकि मैथ्स वाली हूँ पर मुझे आज तक ये कठिन टॉपिक लगता है त्रिकोणमिति, और उसको उन्होंने अगर इतने मैडम, अच्छे ढंग से, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 सर, स्पष्ट आ रही। अच्छा, हाँ, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। छोटे छोटे, मैं तो शुरू से क्लास अटेंड करी हूँ, 11:30 बजे स्टार्ट हुई है क्लास। जैसे इन्होंने कुछ कोड भी बताए है ना, सूत्र याद करने के छोटे छोटे कोड भी बताए, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि सारे बच्चे भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। करीबन 26 बच्चे अटेंड किए हैं और बिल्कुल सभी बहुत अच्छे से समझे, तभी तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी किए। लास्ट में कोई एक बच्ची ने भी पूछा कुछ सवाल। तो बाकी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि आप लोग बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं भाई, इतने होशियार बच्चे हैं जो
जो पढ़ाई की कीमत को समझते हैं, और इस बुरे वक्त में जब स्कूल खुली नहीं है और बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है कोरोना जैसा, तो इसमें आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। तो बच्चे पढ़ाई के पात्र हैं, साथ ही शिक्षक तो है ही जो अपना कर रहे हैं, साथ में सिंगरौल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी लगन मेहनत को। और चंद्रकांत सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद सभी का बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतना हेलो। और नितेश सर हुए हैं, जी जी बहुत जी, और कोई कुछ और सभी बोलना बच्चों चाह को रहे हैं? धन्यवाद। जी हेलो। हाँ शिवम बोलिए। हाँ सर, रोशनी कितने में पढ़ती हैं? रोशनी 8th में है बेटा, और उसी का प्रश्न था, अभी रोशनी यादव ने ही प्रश्न किया सर था। जी अच्छा, बिल्कुल एट में, एट में 8th में है यार, वो बेटा, इस 9th बार 10th 9th चीजों में। को समझ, बिल्कुल अगर वो 9th वो आगे की भी क्लास को समझ रही बेटा, आप लोग से भी उम्मीद है, आप भी शिवम लगातार एक्टिव रहते हैं, बीच बीच में आप अपने आप को अनम्यूट करते हैं बेटा, वो क्लास के दौरान गलती से हो जाता होगा, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देंगे बेटे, है ना शिवम? आप सक्रिय जी के जी सर। आप सरोज दुबे सर के स्टूडेंट हैं, और ये आज यस जो सर। रोशनी का जो आ रहा था प्रश्न, रोशनी आज हमारे पोर्टल में हमारे नायक के रूप में आई है, उसको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, जी जी। हाँ रोशनी यादव आपको हर क्लास में दिख जाएगी, आपके ये शिवम हर क्लास में दिख जाते हैं, हर क्लास को इन लोग अटेंड करते हैं, हिमेश भी हैं आज। अच्छा, ये बच्चे क्या है, आगे भी प्रेरित करें अपने सहपाठियों को। बिल्कुल बिल्कुल है ना, अपने क्लास के बच्चे लोग को भाई ऐसे ऐसे चलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी छोटी बातें समझाएं और उनको अटेंड करने के लिए बोले, है ना बिल्कुल बच्चों? तो सुन रहे हो? जी मैम। बिल्कुल हाँ, आप लोग ना अपने दोस्त यारों को बोलो भाई कि आप लोग मोबाइल में तो इंटरेस्टेड रहते हो, चलो इसी बहाने पढ़ाई करते हैं, ऐसा बोल के, है ना? ठीक है बेटा। चलिए सभी को धन्यवाद, समय हो चुका है, तो और फिर हम आगामी क्लास में 4 बजे मिलेंगे आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से। चंद्रकांत सर बहुत धन्यवाद, बच्चों को बहुत धन्यवाद, जय हिंद।